क्वांटम कंप्यूटिंग एक अत्याधुनिक तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटिंग से बिल्कुल अलग है। इसमें पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स की जगह क्यूबिट्स का उपयोग होता है जो एक साथ शून्य और एक दोनों स्थितियों में रह सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। साथ ही जब दो क्यूबिट्स एंटेंगल हो जाते हैं तो एक की स्थिति दूसरे को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। ये एक साथ कई संभावनाओं की गणना कर सकते हैं, जिससे अब तक असंभव मानी जाने वाली समस्याएं भी हल हो सकती हैं। इस तकनीक को पहली बार 1981 में भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने प्रस्तावित किया था, ताकि क्वांटम सिस्टम्स को उन्हीं के नियमों पर आधारित मशीनों से समझा जा सके। आज गूगल, IBM और चीन की जियूझांग जैसी कंपनियां 100 से अधिक क्यूबिट्स वाले सिस्टम बना चुकी हैं। उदाहरण के लिए गूगल के साइकामोर कंप्यूटर ने 2019 में एक ऐसा कार्य 200 सेकंड में किया जिसे पारंपरिक सुपर कंप्यूटर 10,000 वर्षों में कर पाते। इस तकनीक के विकास से औषधि निर्माण, सामग्री विज्ञान, वित्तीय अनुकूलन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रमुख उपयोग क्षेत्रों में शामिल हैं दवा और पदार्थ की खोज, आपूर्ति श्रृंखला और ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, साइबर सुरक्षा और उच्च सटीकता वाले सेंसर आदि। हालांकि अभी इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि क्यूबिट्स का अत्यधिक नाजुक होना, त्रुटि सुधार के लिए कई क्यूबिट्स की आवश्यकता, बड़े पैमाने पर विस्तार में कठिनाई और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। वहीं यह तकनीक वर्तमान इंटरनेट सुरक्षा प्रणालियों के लिए खतरा भी बन सकती है, क्योंकि क्वांटम एल्गोरिदम भविष्य में मौजूदा एन्क्रिप्शन को तोड़ने में सक्षम होंगे, जिससे पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की आवश्यकता बढ़ गई है। खास बात यह है कि दुनिया भर में इसके विकास के लिए दौड़ लगी है। वैश्विक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटिंग में अब तक 55 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हो चुका है। चीन ने सबसे ज्यादा निवेश किया है, जबकि अमेरिका के साथ IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अग्रणी हैं। यूरोप ने 1 अरब यूरो का क्वांटम फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाया है। भारत ने भी 2020 में 8,000 करोड़ की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू की है, जिसके तहत IITs, IISc और TIFR जैसे संस्थान 5 से 10 क्यूबिट्स वाले सिस्टम पर काम कर रहे हैं और 2030 तक 50 से 100 क्यूबिट्स तक पहुंचने का लक्ष्य है। साथ ही भारत क्वांटम सुरक्षित एन्क्रिप्शन, संवेदी सिस्टम और पोस्ट क्वांटम संचार पर भी काम कर रहा है। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों की जगह नहीं लेंगे, बल्कि पूरक होंगे। ये कठिन समस्याओं जैसे आणविक सिमुलेशन और एन्क्रिप्शन तोड़ने में काम आएंगे। आने वाला युग बिट्स की नहीं, बल्कि क्यूबिट्स की शक्ति से परिभाषित होगा।